श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। श्रीनगर मशहूर था डल झील के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरे शहर में डल झील ही बनी हुई है। पीछे की तस्वीर देखिए, डल झील यहाँ पर बनी हुई है। और अगली तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, जो हाईवे है श्रीनगर का, उस पर हम खड़े हैं। और ये जो ट्रैफिक जा रहा है, मेरे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, दरअसल वो यहाँ पर चला करती थी। नीचे ये जो है ये सड़क हुआ करती थी, लेकिन पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा ने एक तरफ की सड़क को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। एक तरफ से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इसी के कारण ट्रैफिक को जो है परिवर्तित किया गया है। जो जाने वाला रास्ता था, अब चूंकि रास्ता तो खोलना ही था, क्योंकि लंबे समय से रास्ता बंद था, इसलिए रास्ते को खोला गया है। लेकिन एक ही तरफ के रास्ते पर दोनों तरफ का ट्रैफिक यहाँ से गुजरता हुआ आपको दिख रहा है। सड़क यातायात पर खासा प्रभाव डाला है श्रीनगर में आई प्राकृतिक आपदा ने। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। दिखाते हैं अगली तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। बैठता हूं यहाँ पर और कैमरे के पीछे पानी देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम झेलम नदी के किनारे बैठे हैं, लेकिन बता दूं आपको, ये झेलम का पानी नहीं है। दरअसल पिछले दिनों श्रीनगर में जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो बारिश हुई है, ये उसका सारा का सारा पानी यहाँ पर जमा हो गया है। देखने में तो ऐसा लग रहा है ज़रूर कि एक डल झील या झेलम का पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसी आपदा का पानी है और इस खाली जगह पर जमा हो गया है। बड़ी चुनौती यही है कि काफ़ी बड़ा एरिया है ये। यहाँ से पानी को हटाने में निश्चित तौर पर प्रशासन को, सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आखिर कैसे निकलेगा ये पानी यहाँ से बाहर, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर इस वक्त दुर्गंध फैली हुई है, क्योंकि इस पानी में कई मवेशियों की लाश पड़ी हुई है जो कि सड़ रही है। निश्चित तौर पर महामारी को बुलावा भी है ये। देखते हैं कि राज्य सरकार कैसे इन तमाम चुनौतियों से निपटती है। फिलहाल लिए चलते हैं आपको किसी और तस्वीर के पास। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। जी हाँ, श्रीनगर की तमाम तस्वीरें देखते देखते भास्कर न्यूज आ गया है उस जगह जिसने श्रीनगर को दी है अपनी पहचान, डल झील। भास्कर न्यूज इस वक्त डल झील में मौजूद है और कैमरे की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूर जो आपको बोट्स दिख रही हैं, हाउस बोट्स, ये श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण धंधा हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे इन्हीं हाउस बोट्स में रहने के लिए और डल झील में रहकर इसका मज़ा लिया करते थे, आनंद लिया करते थे। जगह जो है निश्चित तौर पर बेहद ही खूबसूरत जगह है, किसी जन्नत से कम नहीं है। बाढ़ ज़रूर आई, श्रीनगर शहर को तबाह कर दिया, लेकिन डल झील की खूबसूरती वैसी की वैसी बनी हुई है। इसके आसपास का इलाका निश्चित तौर पर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका बेहद ही सुंदर है, बेहद ही खूबसूरत है। असर जो पड़ा है वो पड़ा है डल झील से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पर। हाउस बोट का जो बिजनेस है वो सबसे अहम बिजनेस माना जाता था श्रीनगर में। जो दूर दूर से लोग आते थे वो इन्हीं हाउस बोट्स में रहने के लिए आते थे। लेकिन श्रीनगर में जो बाढ़ आई है, जो तबाही हुई है, बारिश के कहर ने इस धंधे को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जो हाउस बोट्स हैं वो अधिकतर हाउस बोट्स जो है वो डैमेज हो गई हैं, टूट गई हैं, क्योंकि जो बाढ़ का पानी आया था उससे यहाँ पर खड़ी हाउस बोट्स के भीतर पानी घुस गया था। अभी अधिकतर बोट्स जो है डैमेज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं और ख़राब स्थितियों में अब इनको यहाँ पर रखा गया है। पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से कि इन्हें वापस रिपेयर करके जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उनके लिए खोला जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सैलानियों के लिए हाउस बोट्स नहीं खुली हैं, क्योंकि बोट्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। कोशिश कर रहे हैं लोग एक बार फिर से बसाने की, क्योंकि यही वो बिज़नेस है जो दूर दूर से सैलानियों को खींच कर लाता था। डल झील, जिसको हम जन्नत पहले भी कहते रहे हैं और आज भी डल झील जन्नत ही है। यह भास्कर न्यूज़ की टीम पहुंची है इस वक्त हाउस बोट्स पर। ये हाउस बोट्स हैं जो काफ़ी डैमेज हुई हैं और ये इन्हीं बोट्स से सबसे बढ़िया धंधा कह सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस था इन लोगों का। यहाँ पर सैलानी आते थे, रहते थे, लेकिन पिछले दिनों जो तबाही आई है उससे यहाँ पर बिल्कुल परेशान कर दिया यहाँ लोगों को। सरकार से तमाम शिकायतें यहाँ के लोगों को हैं, साफ तौर पर हो भी क्यों ना, क्योंकि यही वो हाउस बोट्स हैं जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।
जो तमाम देश के लोगों को आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। इन्हीं बोट्स पर रहने के लिए लोग आते हैं और आज इन्हीं बोट्स पर रहने वाले लोगों की ये हालत हो चुकी है कि ना तो पीने को पानी है इनके पास और ना तो खाने को खाना है। बिल्कुल बेहाल, यदि इस बिजनेस को हम कहें तो बिल्कुल बेहाल हो गया है बिजनेस। और तबाही कहर प्रकृति ने जो किया है निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब दौर है इससे निपटने का। यदि शहर पर ध्यान दे रही है सरकार तो इन हाउस बोट्स पर रहने वाले लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों इन हाउस बोट्स वालों ने मीडिया से कोऑपरेट नहीं किया, बातचीत नहीं की, क्योंकि इतना दर्द है, इतनी शिकायत है सरकार से कि आखिर क्यों मीडिया से बात करें, इन लोग का कहना था। लेकिन आज खुशकिस्मती रही हमारी कि हम एक्सक्लूसिवली भास्कर न्यूज़ पहुंचा उस जगह पर और जाकर यहाँ के लोगों के दुख को समझा, दर्द को समझा, और हम कोशिश करेंगे इस दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का। शायद उसके बाद सरकार की नींद टूटे। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। अगली तस्वीर ऐसी तस्वीर है, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कबाड़ है, कबाड़ खाने में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन ये कबाड़ नहीं है और ना ही ये कबाड़ खाने की गाड़ियां हैं। दरअसल ये गाड़ियां कुछ दिनों पहले तक अच्छी खासी हुआ करती थीं, लेकिन श्रीनगर में जो सैलाब आया तब यहाँ पर करीब 20 फीट के आसपास पानी भरा था और उसकी वजह से ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं, कई सारी गाड़ियाँ हैं, 50 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इन सारी गाड़ियाँ जो हैं ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। तबाही का असर जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस तूफान की वजह से, कहर की वजह से, बाढ़ की वजह से अच्छा खासा नुकसान श्रीनगर में हुआ है। ये गाड़ियाँ तो कबाड़ बनी गई हैं, लेकिन पानी अभी भी बना हुआ है। पानी निकालना बड़ी चुनौती है श्रीनगर प्रशासन के लिए। श्रीनगर की कहानी, तस्वीरों की जुबानी। आगे चलते हैं कहीं। इस वक्त ये झील सा जो आप वातावरण देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि डल झील है, हाउस बोट बने हुए हैं, लेकिन बता दूं ना तो ये डल झील है और ना ही सामने बने हैं वो घर जो हैं वो हाउस बोट हैं, वो हाउस ही हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर पानी भर गया है पूरे इलाके में, इसलिए हाउस बोट की शक्ल इन्होंने लेकर के रखी है। बाकायदा शिकारे भी, जुगाड़ के शिकारे भी हम कह सकते हैं, लोगों ने यहाँ पर बना के रखे हैं। जुगाड़ के शिकारे के सहारे ज़िंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि इन घरों में रहने वाले लोगों को सामान लेने के लिए, यहाँ तक कि पानी लेने के लिए, पानी से घिरे पड़े हैं लेकिन पीने का पानी नहीं है, पानी तक लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की ज़बानी। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको कहीं और से। श्रीनगर में कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने डल झील का रूप लेकर के रखा है। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं, इसने भी डल झील का रूप लेकर के रखा है, लेकिन ये डल झील नहीं है। बाढ़ का पानी जो निकला नहीं है वो है। ये जो घर बने हुए हैं ये भी हाउस बोट नहीं है, बल्कि ये हाउस ही हैं, घर ही हैं, लेकिन पानी वहाँ तक भरा हुआ है। ये जो जुगाड़ के शिकारे भी यहाँ पर लोगों ने बना करके रखे हैं, क्योंकि इस पानी को क्रॉस करके सड़क तक आना पड़ता है, फिर यहाँ से अपने रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए कहीं पर जाते हैं ये लोग। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं अमूमन श्रीनगर के तमाम हिस्सों से हमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम, सीआरपीएफ की टीम लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है, लेकिन लंबा वक्त लगेगा इस पानी को यहाँ से निकालने में। लोगों को पूरी तरह से राहत पहुंचाने में करीबन 6 महीने के आसपास का वक्त लग सकता है, ऐसा कहना है प्रशासन का। श्रीनगर की कहानी, तस्वीरों की ज़बानी। अगली तस्वीर कहीं और से दिखाते हैं। इस वक्त हम दिखाते हैं आपको, एनडीआरएफ की एक टीम है जो कि एक कॉलोनी में जा रही है। दरअसल जहां पर ये नौका चल रही है, बोट चल रही है, वहां पर सड़क रहती थी, एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल पानी भरा हुआ है और अब जो है ये राहत का सामान लेकर ये बोट जो है भीतर जा रही है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो है जलमग्न है, जल में डूबी हुई है और इसी तरह से राहत का सामान बार बार पहुंचाया जा रहा है इन घरों में रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो दवाइयाँ हो। ये सारा का सारा इलाका जो है पानी में डूबा हुआ है। लंबा वक्त लगेगा यहाँ से इस पानी को निकालने में। लिए चलते हैं आपको किसी और तस्वीर के पास। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। आप सोच रहे होंगे कि श्रीनगर और आसपास अब खूबसूरत क्या बचा है। गलत सोच रहे हैं आप।
कश्मीर है ये, खूबसूरती यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बिखरी पड़ी है। इस वक्त भास्कर न्यूज की टीम मौजूद है गुलमर्ग में। बेहद ही खूबसूरत जगह है ये, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। लेकिन चौंकाने और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर इस वक्त हजारों की तादाद में सैलानी रहा करते थे, वहां पर एक भी सैलानी मौजूद नहीं है। होटल वालों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक भी सैलानी, ना सिर्फ बड़े होटलों में बल्कि किसी छोटे होटल में भी एक भी सैलानी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो लोग नज़ारत हैं यहाँ से, उनके बारे में बता दूं आपको, यहाँ पर पौनी वाले रहते थे, घोड़े वाले रहते थे, फोटोग्राफर्स रहते थे, गाइड रहते थे। ऐसे तकरीबन 25,000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी गुलमर्ग इलाके से। वो सारे लोग नदारद हैं। खूबसूरती जो है अकेली पड़ी हुई है और कोई भी इस खूबसूरती को देखने वाला नहीं है। इस मैदान में गोल्फ हुआ करता था, लेकिन सब कुछ ठप है, सब कुछ बंद है। दुख की बात यही है कि खूबसूरती तो इंशाल्लाह सचमुच यहाँ पर बेइंतहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर खासा असर डाला है कश्मीर में आई हुई त्रासदी ने। अगली तस्वीर किसी और जगह से दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं कुजर में, जो कि श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर किस तरह की तबाही आई और तबाही ने क्या किया, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये एक नदी हुआ करती थी यहाँ पर, जिसका तटबंध था। तटबंध पूरी तरह से टूट चुका है और पानी, जब यहाँ पर तबाही आई थी तो पानी इस पुल के भी ऊपर से बह रहा था। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे कद से भी ज्यादा पानी यहाँ पर बह रहा था, जिसके फलस्वरूप देखिए ये ब्रिज जो है पूरा का पूरा ब्रिज जो है ढह गया है, टूट गया है। यहाँ से अभी फिलहाल पत्थर यहाँ पर जमा करके रखे गए हैं। ट्रैफिक को जो है बेहद धीरी रफ्तार से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। और वापस मैं एक बार से नदी की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से तटबंध पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। क्योंकि सैलाब जो आया था, जो पानी का प्रेशर था, वो इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा तटबंध ही टूट गया है। फिलहाल यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर तबाही आई थी तो पानी इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था। इसी तरह की और भी तस्वीरें श्रीनगर के और इलाकों से आपको दिखाएंगे। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की ज़बानी। कश्मीर में हुई तबाही की कहानी, कश्मीर की ही तस्वीरों की ज़बानी। इस वक्त हम मौजूद हैं चरारे शरीफ की फल मंडी में, फ्रूट मंडी में। ये वो मंडी है जो देश के तमाम हिस्सों तक अपने रसीले फल पहुंचाती है, चाहे नाशपाती हो, चाहे सेब हो, चाहे अखरोट हो, चाहे बादाम हो। करीब यहाँ के लोगों की यदि हम माने तो अरबों का कारोबार होता है हर साल। यहाँ से तमाम फल होते हैं, देश भर के तमाम हिस्सों में भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसने यहाँ के इस धंधे को भी चौपट कर दिया है। यहाँ के किसानों की शक्ल ही बदल के रख दी, क्योंकि किसान अब अच्छे खासे कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज कैसे चुकाएंगे? ये जो घाटा हुआ है, अरबों का घाटा बताते हैं लोग, अरबों का जो घाटा हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जिस तरह से इस बिजनेस का भट्टा बैठ गया है, कह सकते हैं पूरा का पूरा बिजनेस ही जमीन पर आ गया है, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, आने वाले साल में इस नुकसान की भरपाई हो सके और एक बार फिर चरारे शरीफ की ये फल मंडी गुलजार हो सके। चलिए दिखाते हैं आपको कोई और तस्वीर। कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा में जहां सैकड़ों लोग काल के ग्रास में समा गए, तो वहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा का खामियाजा भुगत रहे हैं। कश्मीर वो इलाका है जहां से देश भर में रसीले और मीठे फल जाते हैं। इस वक्त श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर मैं एक खेत में मौजूद हूं। ये खेत सेब का है और कुछ एक पेड़ यहाँ पर हैं जिसमें आपको ये सेब लगे हुए दिख रहे हैं। एक सेब को हम तोड़ते हैं, इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ के किसान से हमने जब बात की तो उसने बताया कि ये विदेश भेजे जाने वाली क्वालिटी का सेब है, सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब है। यदि ये प्राकृतिक आपदा नहीं आई होती तो इस एप्पल का, इस सेब का आकार करीब इतना बड़ा होता और रंग, कलर जो है वो इतना खूबसूरत लाल रहता है कि हाथों हाथ ये सेब बिका करता था। विदेशों में इस सेब की सप्लाई होती थी। ये कुछ एक पेड़ हैं जिनमें सेब हमें दिख रहे हैं, लेकिन यदि हम बाकी पेड़ों की बात करें तो तमाम ऐसे पेड़ हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक आपदा की वजह से सूख गए हैं। पीछे की तरफ की यदि मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो
कई पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनमें कोई सेल ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं, और ऐसे तमाम पेड़ हैं। यहाँ के किसान हमें बताते हैं कि जब हर साल की यदि हम बात करें तो इस खेत में आप घूम नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा खेत जो है इतना घना बसा हुआ था, करीब 4-4, 5-5 फीट के भीतर से पेड़ लगे हुए थे और पेड़ पूरी तरह से इस जमीन को ढक लेते थे। कुछ ऐसा किया जाए कि इस बिजनेस को फिर से चालू करवाया जाए, जिससे कि आने वाली फसलें अच्छी हों और एक बार फिर कश्मीर को इन्हीं सेवों के लिए जाना जाए, पहचाना जाए। चलिए लिए चलते हैं आपको किसी और तस्वीर के पास। श्रीनगर के अथवाजन इलाके में मौजूद है भास्कर न्यूज की टीम, और यहाँ से तस्वीर जो दिखाने वाली है वो भी चौंकाने वाली है। तस्वीर दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। एक बाजार हुआ करता था, ये एक मार्केट था पूरा, तमाम दुकानें हैं यहाँ पर, करीब 50 के आसपास दुकानें हैं यहाँ पर, और 10 दिन पहले यहाँ पर 20 फीट ऊपर तक पानी बह रहा था, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा के समाप्त हुए करीब हफ्ता बीत चुका है और अभी भी यहाँ पर 5 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। कमर्शियल दुकानें हैं ये सारी, और अब ये सारी की सारी दुकानें इसलिए बंद हैं क्योंकि 5 फीट के आसपास तो पानी भरा हुआ है। आखिर दुकानें खुलेंगी कैसे? जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। पानी को हटाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर इन दुकानों पर काम करने वाले लोगों का घर तो निश्चित तौर पर इन्हीं दुकानों से चलता होगा। अब दुकानें बंद हैं तो काम धाम भी नहीं है, दुकानदार भी दिक्कत में हैं और जो इनके घर वाले हैं वो भी दिक्कत उठा रहे होंगे। राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इस पानी को बाहर निकाला जाए। हालात पूरे श्रीनगर में कुछ इसी तरीके के हैं। बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, समझते हैं हम। खूबसूरत जगह है श्रीनगर, और पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा ने कहीं ना कहीं श्रीनगर जैसे खूबसूरत शहर की खूबसूरती पर दाग लगा दिया है, गंदा कर दिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा पहाड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। लेकिन हमारा यही विश्वास है, खूबसूरती को गंदगी लगाकर बदसूरत नहीं बनाया जा सकता। जो खूबसूरत है वो खूबसूरत ही रहेगा। ये जो गंदगी प्राकृतिक आपदा की वजह से श्रीनगर में आई है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, ये गंदगी एक बार साफ होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि खूबसूरती को ख़त्म नहीं किया जा सकता। श्रीनगर खूबसूरत था, खूबसूरत है, थोड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से श्रीनगर खूबसूरत होगा। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की ज़ुबानी। अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर दिखाने वाले हम आपको। हर तस्वीर दिखाने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे जो वजह है आपको खुद दिखाते हैं। ये बंदरगाह जैसी शक्ल जिस जगह की दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदरगाह है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर श्रीनगर में बंदरगाह कहाँ से आ गया, ये तो समुद्रों के किनारे होता है। सही सोच रहे हैं, श्रीनगर में बंदरगाह नहीं है, ये बस अड्डा है। श्रीनगर के बस अड्डे ने बंदरगाह की शक्ल अख्तियार कर ली है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। इस रुके हुए पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले बस अड्डे से पानी निकालकर आवागमन को शुरू किया जाए, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा पाएं। यही एक वो वजह बन के सामने आ सकती है कि श्रीनगर जिस विपत्ति से जूझ रहा है वो उस विपत्ति को कम किया जा सकता है यदि आवागमन के सारे माध्यम खोल दिए जाएंगे। अब बस अड्डे ने तो बंदरगाह की शक्ल अख्तियार कर रखी है, राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में मुश्किल और कठिन होती जाएगी। काफ़ी कठिन दौर से गुजरना है श्रीनगर को वापस खूबसूरत बनाने के लिए, और खूबसूरत बनाने के लिए निश्चित तौर पर बस अड्डे को तो चालू करवाना ही चाहिए सरकार को। ये तस्वीर है श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की जुबानी। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम श्रीनगर के पंपोर इलाके में मौजूद हैं, और पंपोर इलाके में बाढ़ जो आई थी, जो प्राकृतिक आपदा जो आई थी, उसके बाद से क्या हालत हुई है इस इलाके की। देखिए तमाम जो ये दुकानें हैं, ये तमाम दुकानें जो हैं कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी हैं। पानी भरा हुआ है और दुकानें टूट चुकी हैं, क्योंकि कच्चा कंस्ट्रक्शन रहा होगा। यहाँ पर देख करके ऐसा ही लग रहा है कि कच्चा कंस्ट्रक्शन रहा होगा। और बारिश जब आई थी, जब तेज बारिश हुई और पानी यहाँ पर जमा हुआ, उसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी ये बस्ती, और पूरी की पूरी बस्ती जो है कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी है। न जाने कितने का नुकसान हुआ होगा, उसको आंकना तो वो तो बाद में पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ होगा पंपोर इलाके में। ऐसी और किसी तस्वीर के पास लिए चलते हैं आपको। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, ये 2 सड़कों के बीच का हिस्सा है, डिवाइडर कहा जाता है इसको।
किस उपयोग में आ रहा है श्रीनगर में डिवाइडर, दिखाते हैं आपको। एक पूरा का पूरा परिवार है जिसने डिवाइडर में जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ करके, कपड़ों को जोड़ के, पॉलीथिन्स को जोड़ करके अपना आशियाना बनाया है, अपने रहने का ठिकाना बनाया है। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं ये लोग। निश्चित तौर पर काफ़ी दिक्कतों से भरा हुआ है इनका सफ़र। इन मासूमों को न जाने खाने की चीज़ें मिल भी पा रही हैं, राहत सामग्री इन तक पहुँच भी पा रही है या नहीं, और श्रीनगर के ठंडे मौसम में कैसे बीतती होगी इनकी रात, ये भी एक बड़ा सवाल है। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की ज़बानी में ये तस्वीर आपको दिखाई। चलिए अब दिखाते हैं आपको कुछ और। एक और नई तस्वीर दिखाते हैं आपको। श्रीनगर शहर में स्टेशन के नज़दीक मौजूद हैं हम। ये काफ़ी बड़ा शोरूम है कंपनी का, मोटर की कंपनी है जिसका शोरूम है ये। ऊपर से अच्छा खासा दिख रहा है। अब मैं अपने कैमरामैन मनोज से कहूँगा नीचे कर लें कैमरा, जरा हकीकत दिखाएं कि ये तस्वीर आखिर हम आपको दिखा क्यों रहे हैं। दरअसल नीचे से ये पूरा का पूरा शोरूम पानी में डूबा हुआ है। इस शोरूम को यदि हम देखें तो ये सिर्फ अकेला शोरूम नहीं है, बल्कि इसके आसपास के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जलमग्न है ये। और ये सारी जो शोरूम बना था, जो सड़क है, इससे काफ़ी नीचे बना हुआ है। यदि श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ की अमूमन इमारतें सड़क से काफ़ी नीचे तक बनी हुई हैं। इस तरफ के भी सारे प्लॉट पर पानी है, उस तरफ मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा मनोज से कि मनोज अपने कैमरे दिखाएं। शायद जहाँ तक मनोज का कैमरा जा पा रहा होगा सिर्फ और सिर्फ पानी ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यही है कि इस पानी को आखिर बाहर कैसे निकाला जाएगा। थमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, अपने आप कहीं जाने वाला नहीं है और सूखने वाला भी नहीं है। निकालना इस पानी को यहाँ से सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ यही इलाका नहीं है, ये तो हमने एक तस्वीर दिखाई है, इसके आजू बाजू करीब 1.5-2 किलोमीटर तक इसी तरीके का पानी भरा हुआ है। बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए। देखेंगे कैसे निपटती है राज्य सरकार, वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये चलते हैं आपको श्रीनगर के किसी और तस्वीर के पास। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर की तस्वीरों की जुबानी। श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर आई प्रलय की वजह से, बाढ़ की वजह से श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूरी के एक कस्बे पर पहुंचा है भास्कर न्यूज और आपको दिखा रहा है तस्वीर। ये जो पुल आप देख रहे हैं, देखने में तो ये सामान्य दिख रहा है और यहाँ से यातायात भी सामान्य तौर पर हो रहा है, लेकिन केवल पैदल और साइकिल वाले ही लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से ये जो पुल का जो ज्वाइंट्स हैं वो टूट गए हैं और पुल ऊपर से ढह गया है। लिहाजा केवल पैदल आने जाने वाले लोग यहाँ से गुजर पा रहे हैं या फिर साइकिल वाले, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ, पहले इस पुल से ट्रक गुजरा करते थे, गाड़ियाँ गुजरा करती थी, लेकिन आज ये पुल केवल पैदल यात्रियों के काम का पुल बन के रह गया है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर भी ध्यान दे, राज्य सरकार यहाँ पर भी ध्यान दे। श्रीनगर के अलावा आसपास के इलाके में भारी तबाही हुई है, वहाँ पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर में मिलने वाली तस्वीरों की जुबानी। दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और हर एक तस्वीर में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दर्द छुपा देखा है हमने, लेकिन श्रीनगर से मिलने वाली तस्वीरें सिर्फ खराब ही नहीं है। कुदरत कहर बन के बरपी है इस साल जम्मू कश्मीर पर, लेकिन कुदरत सालों से, कई सालों से मेहरबान रही है। खूबसूरती जो है बेमिसाल है जम्मू कश्मीर की। इस वक्त हम पहुंचे हैं चरारे शरीफ, जो कि न सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी बहुत ही पाक जगह है। तमाम सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। हम अभी चरारे शरीफ में ही मौजूद हैं और यहाँ पे जो खूबसूरत वादियां हैं वो साफ तौर पर इस बात को कह रही हैं कि कुदरत के कहर से जम्मू कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह की शक्ल गंदी जरूर हो गई है, लेकिन खूबसूरती ही रहती है। कुदरत के कहर ने खूबसूरती पर एक ग्रहण जरूर लगाया है, थोड़ा गंदा जरूर कर दिया है, खूबसूरती को छुपा जरूर दिया है, लेकिन खूबसूरती ही रहती है। खूबसूरती आज भी बरकरार है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में और यहाँ के आसपास के इलाकों में। नुकसान हालांकि हुआ है, लेकिन खूबसूरती अभी भी बरकरार है श्रीनगर में। दिखाते हैं चरारे शरीफ की एक और तस्वीर। श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर चरारे शरीफ पहुंचे हैं हम और मेरे सामने जो है ये वही पाक दरगाह है जिस पर अपनी मुरादों को लेकर लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं देश भर से। ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान से लेके, सिख से लेके तमाम जाति संप्रदाय के लोग चरारे शरीफ पे आते हैं। इसे मज़ार शरीफ भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की सबसे पाक जगहों में से एक है ये, बेहद खूबसूरत जगह है ये।
अभी तक हमने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें हर एक तस्वीर में दुख दर्द छुपा हुआ था, लेकिन ये जगह जो है बेहद ही खूबसूरत जगह है, साथ ही साथ पाक जगह भी है ये, क्योंकि मदार शरीफ यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर भी जमकर बारिश हुई थी, जमकर तूफान आया था, कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ था। फलों की जो इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ा था, साथ ही साथ जो ज़मीन धसकी थी जगह जगह से थे। इस वक्त भी हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ सड़क के किनारे ज़मीन जो है धसक गई है, यहाँ पर भी धसकी हुई है, मैं कहूँगा आगे और भी आपको ज़मीन धसकी हुई दिखेगी। तो इस तरह का नुकसान यहाँ पर देखने में आया है, लेकिन चूँकि मदार शरीफ यहाँ पर है, बेहद पाक जगह मानी जाती है ये, तमाम धर्म के लोग इसको मानते हैं, लिहाजा यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई है। चलिए लिए चलते हैं आपको और आगे। कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा की कहानी, कश्मीर की तस्वीरों की जुबानी। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देखकर साल भर पहले केदारनाथ में हुए हादसे की याद को ताज़ा कर रही है तस्वीर। श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी का ये रास्ता है जहां पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर सड़क जो है पूरी तरह से टूटकर बह चुकी है, नीचे खाई में जाके गिर चुकी है सड़क। हालांकि आधी सड़क का हिस्सा अभी बचा हुआ है, लेकिन आधी सड़क जो है पूरी नीचे जाकर के गिर चुकी है। काफी खूबसूरत जगह है, श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। खूबसूरती यहाँ पर जरूर बेहद, प्रकृति ने बिल्कुल पूरी मेहरबानी कर रखी है कश्मीर में, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से सड़क के टूटने की ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, इसको देखकर निश्चित तौर पर उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक त्रासदी की याद आई। बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पर सड़क यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से सड़कें टूटी हैं, लिहाजा लोगों को सड़क की दिक्कतों का सामना, सड़क परिवहन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली तस्वीर दिखाते हैं किसी और जगह से। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं श्रीनगर स्टेशन से। आखिर श्रीनगर तक आए हैं तो स्टेशन को कैसे छोड़ दें। आवागमन का महत्वपूर्ण जरिया होता है रेलवे। मेरे पीछे देखिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, और तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक सा है, पानी नहीं है। पानी नहीं है और पानी है भी। कहते हैं यहाँ के लोग कि जब आपदा आई थी, जब ज्यादा बारिश हुई थी, तब इस इलाके में 32 फीट पानी था। यहाँ पर निशान मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ईंट की ये जो दीवार है, गुलाबी कलर की ये दीवार है, इसमें एक लेवल पे जाके आपको पानी का निशान ऊपर दिखेगा, यहाँ तक पानी था। और अभी यदि मैं नीचे करूं तो नीचे श्रीनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अभी भी पानी जमा हुआ है। अंदाजा नहीं लगा सकता मैं, लेकिन फिर भी 5-7 फीट के आसपास का पानी यहाँ पर जमा हुआ है, और काफी बड़े इलाके में, यहाँ से कई एकड़ आगे तक ये पानी यहाँ पर जमा हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दूसरी तरफ की भी हैं। शाम हो चुकी है। श्रीनगर इस वक्त गुलजार रहा करता था किसी जमाने में, लेकिन आज वीरान है। लेकिन एक जगह श्रीनगर में आज ऐसी है जो गुलजार दिख रही है। वजह है कि पेट्रोल काफी दिनों से दिक्कतों का सबब बना हुआ था श्रीनगर वालों के लिए, लेकिन आज पेट्रोल यहाँ पर मिलने लगा है। तमाम लोग अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं पेट्रोल पंप। अच्छी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर लोग चाहेंगे कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि पेट्रोल के ही सहारे कहीं आया जाया जा सकेगा। और जो शहर जिस परिस्थिति में पहुंच गया है उसको दुरुस्त करने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल तो पहली आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पेट्रोल मिलने लगा है, तो निश्चित तौर पर राहत लोगों को यहाँ पर दिखने लगी है। छोड़े जाता हूं आपको इन तस्वीरों के साथ, और फिर चलेंगे श्रीनगर के किसी और मुकाम पर। शाम हो चुकी है और श्रीनगर अपनी रफ्तार पर सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कई दिनों से सब्जी नहीं बनी थी श्रीनगर में रहने वालों के घरों में,
सब्जी मिलने लगी है। भास्कर न्यूज दिखाता है पहली तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर तो मैं आपको दिखा दूं इस गोभी की, जिसका स्वाद कई दिनों बाद शायद लोग महसूस करेंगे। सर, ये गोभी क्या भाव लेके जा रहे हैं? 20 रुपए किलो। अच्छा, कितने दिनों बाद ये मिली आपको सब्जी? हम तो लिया। कितने दिनों बाद मिली है सब्जी? इनका जवाब इनकी आंखें दे रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस सवाल के जवाब को इनकी जुबान के जरिए इनकी आंखों से कैच करें। इनका दर्द, इनकी तकलीफ साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। दुख बहुत सारे हैं, तकलीफें बहुत सारी हैं, शिकायतें बहुत सारी हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर आपदा भी बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है शहर को वापस पहले जैसी सूरत देने की। सूरत बदलेगी, वक्त लगेगा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके चीजें सामान्य होंगी। पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी मिला, अब सब्जी मिली है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कम से कम बुनियादी आवश्यकताओं की सारी चीजें श्रीनगर वालों को मिले। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर कैंप लगा करके रखे हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। फिलहाल आप देखिए शानपुरा इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मरीजों की अच्छी खासी लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ है कि जिस तरह से बाढ़ का पानी शहर में घुसा था, उसके बाद लोगों को तरह तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। उनके इलाज के लिए सीआरपीएफ ने ये कैंप लगा करके यहाँ पर रखा है शानपुरा में। और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, जिनकी तबीयत बाढ़ के पानी की वजह से खराब हुई है, यहाँ पर दूसरी तरफ लेडीज डॉक्टर बैठी हुई हैं। वो महिलाओं को देख करके उनका इलाज यहाँ पर कर रही हैं। साफ है कि फिलहाल जो है राहत का काम जो है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो तो तकरीबन समाप्त हो चुका है। लोगों को जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। फिलहाल जो है अब राहत का काम यहाँ पर चल रहा है कि बाढ़ की वजह से जिन तकलीफों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निदान करने की कोशिश में सीआरपीएफ लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है। भास्कर न्यूज श्रीनगर से आपको दिखा रहा है अलग अलग जगह की तस्वीरें। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं उस जगह की तस्वीर जिसने इस पूरी तबाही को जन्म दिया। जी हाँ, झेलम नदी के ठीक किनारे खड़े हुए हैं हम, और ये जो आप नदी देख रहे हैं जो कि वापस अपने तटबंधों में सिमट गई है, ये आज से कुछ दिन पहले तक अपने तटबंधों को तोड़ते हुए कहीं ज्यादा ऊंचाई तक पहुंची थी। बाजू में जो बस्ती आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सारे के सारे घर जो हैं झेलम के पानी में डूब गए थे। जन्नत कहा जाता है श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर का। ये पूरा इलाका जो है जहन्नुम में तब्दील हो गया था और फिलहाल झेलम जो है वापस अपने तटबंधों में वापस चली गई है। पानी जो है नीचे जरूर चला गया है, लेकिन काफी जख्म दे करके गया है पानी, क्योंकि जब पानी बढ़ा हुआ था तो झेलम के दोनों तटों पर काफी हद तक पानी फैला हुआ था। एक तट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं हमारे दूसरे तरफ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पानी आप देख रहे हैं पूरा, दरअसल झेलम जब अपने तटबंधों को लांघते हुए चारों तरफ फैल गई थी, तब ये पानी दूसरी तरफ भी पहुंचा था। और फिलहाल आप देखिए ये पानी अभी भी जमा हुआ है। इसको यहाँ से निकलने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले से गड्ढा था इस जगह पे और यहाँ पर जाकर के पानी जमा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में तस्वीर जो है बिल्कुल बदल चुकी है श्रीनगर की। बेहद खूबसूरत जगह हुआ करती थी श्रीनगर। प्रकृति ने अपने आप को पूरी तरह से बरसाया था श्रीनगर पर पिछले दिनों आई आपदा ने तस्वीर यहाँ की बिगाड़ दी है। कोशिश में यहाँ के लोग जुटे हुए हैं कि एक बार फिर से इसको पहले जैसा बसाया जा सके। झेलम वापस अपनी सीमाओं में बंध गई है, लेकिन जब इसने सीमा तोड़ी थी तो अच्छा खासा नुकसान किया था श्रीनगर में, जिसकी भरपाई होना अभी बाकी है। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों की कड़ी में एक और कड़ी, अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे सेना के जवान जो है लगे हुए हैं। दरअसल झेलम का पानी जो है, बाढ़ का पानी जिन जगहों पर भर गया था, अब वहां से पानी को निकाला जा रहा है मशीनों की मदद से। आप ये मशीनें देखेंगे, यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं और पाइप जो है वो पानी जो पीछे की तरफ भरा हुआ है वहां से पानी को निकाला जा रहा है और सड़क के दूसरे हिस्से में फेंका जा रहा है। दूसरी तरफ एक नहर सी बनाई गई है जो कि झेलम में जाकर के मिल रही है।
तो ऐसी अलग अलग तस्वीरें हमें अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं। राहत का काम लगातार जारी है। इस जगह को साफ करने के लिए अब मशीनों के सहारे पानी को सख्त किया जा रहा है, पानी को खींचा जा रहा है और भेजा जा रहा है झेलम की तरफ। हमने बात की श्रीनगर के कुछ लोगों से और अब हम चलते हुए पहुंचे हैं बमीना इलाके की एक ऐसी जगह पर जहां पर मेडिकल कैंप लगा करके रखा गया है, क्योंकि शहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जो भारी पानी था, जो ऊपर तक पानी था, दूसरी और तीसरी मंजिल तक, वो उतर तो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। नीचे के स्तर पर आप देख पा रहे होंगे कि पानी जो है अभी भी भरा हुआ है। झेलम का ये वो पानी है जो बाढ़ की वजह से शहर के भीतर आ तो गया, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता इस पानी को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसे में यहाँ पर महामारी फैल सकती है। मवेशियों की मौत हुई है, जिससे कि महामारी फैलने की आशंका के चलते ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक कैंप लगाया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर ऐसे खान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मास्क पहन के रखा है आपने, क्यों? मास्क मैंने इसलिए पहन के रखा बिकॉज एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। इस वक्त लोग विभिन्न प्रकार की जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैरी करके मेरे पास आ रहे हैं। ये मेरा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बेयर मिनिमम प्रिकॉशन है मेरे लिए, अपने लिए प्रोफेशनल। दिस इज व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क। सीआरपीएफ का ये कैंप जो है काफी हद तक लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। 28 बटालियन सीआरपीएफ का कैंप है ये। बातचीत सुनते हैं, डॉक्टर खान क्या रहे हैं। ठीक है, आपको क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है थोड़ा इसी पानी से। क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है सारे जिस्म में, इसलिए आए हैं। हाँ, सारे जो इसमें ये छेले जैसे पड़े हैं और होठों में भी, इसलिए आए डॉक्टर के पास। क्या आपका घर भी डूब गया था बाढ़ में? बिल्कुल डूबा था, बिल्कुल बिल्कुल। 2 मंजिल में पानी पूरा चढ़ा हुआ था। इतनी परेशानी, हम खुद भी मांगने वाले आज बन गए, हम खुद देते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें है, तो अब क्या करें। संपत्ति का नुकसान भी हुआ? बहुत 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 कुछ, मतलब सालों लग जाएंगे अब हमें ये संभालने में। कश्मीर एक जन्नत थी, अब देखो इसमें वीरानी हो गई। हमें बहुत दुख है। हमने तिले तिले बनाए था, इतना बड़ा घर था, हम खुद बांटते थे, आज खुद मांगने वाले बन गए। नाम क्या है आपका? शमीमा खान। शमीमा खान। आपने सुना शमीमा को? इतनी भयंकर त्रासदी देखी इस शहर ने, इतना बड़ा दर्द इन्होंने बताया, लेकिन मुस्कान इनके चेहरे पर देखकर कहीं ना कहीं खुशी का एहसास हो रहा है। इन्होंने पूरी उम्मीद जाहिर की है कि यहाँ पर हुकूमत इनकी है तो इनका भला आखिर क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इंशाअल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हम मानते हैं इस बात को कि कुदरत ने बड़ी नाइंसाफी की, इतनी खूबसूरत जगह को है, जन्नत को जो है बहुत खराब रूप दे दिया, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हमें पूरी उम्मीद है ठीक होगा। इससे भी पहले आपने देखा होगा कि जब इतना 208 में इतना बड़ा भयानक ये भूचाल आया था, फिर वो नहीं संभल पाए टंगडार में। सबने हिम्मत की, सबने हिम्मत जड़ाई, तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जान बचे, सब ठीक हो जाएगा। resilient community. They have the ability to fight the catastrophes, whether it is 2005 earthquake or 2014 floods. They have the ability to fight it. देश की जन्नत कहे जाने वाले श्रीनगर ने जमकर तबाही देखी, जमकर बर्बादी देखी। काफी कुछ तबाह हो गया यहाँ पर। और अब की तस्वीरें जो है भास्कर न्यूज एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। एक ऐसे इलाके पे पहुंचे हम, यहाँ पर पीछे दिखाता हूँ, पानी भरा हुआ है। ये वही पानी है जो बाढ़ का पानी था, अब यहाँ पर जमा हो गया है। लेकिन श्रीनगर जो है अब आगे कदम बढ़ा रहा है, यानी कि वापस पहले जैसी परिस्थितियों में जाने की कोशिश शुरू कर रहा है श्रीनगर। सीआरपीएफ के लोग लगातार इस कोशिश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। बड़ी समस्या जो सामने आने वाली है, महामारी की समस्या यहाँ पर सामने आने वाली है गंदे पानी की वजह से, क्योंकि जो ये पानी है इनमें मवेशियों की लाशें पड़ी हुई हैं। फिलहाल एक सिस्टम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है पूरा, आरओ सिस्टम है पूरा। और अब यहाँ से आसपास के तमाम लोगों को, हजारों लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है, दिया जा रहा है। बिल्कुल मुफ्त में ये पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी टंकी जो है, इसके पानी को इस वाटर प्यूरिफायर में डाला जाता है। कहते हैं हैदराबाद से बुलवाया है इसको, हैदराबाद से ये प्यूरिफायर आया है और ये लाखों लीटर पानी हर दिन शुद्ध करता है और इस पानी को पहुंचाया जाता है श्रीनगर के उन लोगों तक जिन्होंने 4 हाथ किए श्रीनगर में आई तबाही से। कह सकते हैं कि श्रीनगर जो है आगे बढ़ रहा है,
जो हो गया निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था, बुरा था, लेकिन उसकी यादों के साथ रहना समझदारी नहीं होती। श्रीनगर के लोग समझदारी दिखाने लगे हैं, कदम आगे बढ़ाने लगे हैं और उसका ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भास्कर न्यूज़ यहाँ सबसे पहले आया है और प्रशासन की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से ये जो काम किया गया है इसको सबसे पहले भास्कर न्यूज़ ही दिखा रहा है कि श्रीनगर आगे बढ़ गया है। हम भी बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं। श्रीनगर शहर के भीतर डल झील की तरफ जाने वाले रास्ते पर आए हैं। रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन रहे हैं क्योंकि एक ही सड़क पर दोनों तरफ के ट्रैफिक को गुजरना पड़ रहा है। आखिर क्यों? दिखाता हूं आपको दूसरी सड़क का हाल। ये देखिए, जो ट्रैफिक गुजर रहा है दरअसल उसको इस रास्ते से गुजरना चाहिए, पर आखिर ट्रैफिक यहाँ से गुजरे तो गुजरे कैसे? पूरी की पूरी सड़क नदी में तब्दील है। प्रशासन, राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है, पानी उतरने लगा है, काफ़ी हद तक उतर गया है, लेकिन हदें तो दिख रही हैं यहाँ पर साफ। कारों की छतें डूबी हुई हैं। ये पानी की हदें यहाँ पर साफ तौर पर बता रही हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सरकार, प्रशासन कहती है कि पानी उतर गया है, लेकिन ये जो पानी यहाँ पर जमा हुआ है निश्चित तौर पर मुसीबत का सबब बनने वाला है श्रीनगर में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी हैं, मवेशी यहाँ पर डूबे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे महामारी फैलने का खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। वहीं ट्रैफिक पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस रास्ते का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है और बाजू के रास्ते से ट्रैफिक को चलना पड़ रहा है। जाम तो लगेगा ही, दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाजू की सड़क है उस पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। इस सड़क पर जहां से हम देख पा रहे हैं और जहां तक हम देख पा रहे हैं, यानी अभी मनोज जिस जगह को आपको दिखा रहे हैं, मनोज से कहूंगा वहां से मनोज वापसी की भी दिखाएं, पीछे कहां तक दिखा पाते हैं आप इस सड़क को, तो हमारे देखने वाले दर्शकों को पता चलेगा कि कई किलोमीटर तक ये सड़क और इसके आसपास के घर पानी में डूबे हुए हैं। मनोज, कैमरे को पीछे तरफ करके भी दिखाएं, ना सिर्फ ये सड़क बल्कि इसके किनारे के घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। आखिर क्यों डूबे हुए हैं पानी में, ये बड़ा सवाल है। इस पानी को यहाँ से निकाल पाने में क्यों नाकामयाब हो पा रही है यहाँ की सरकार, यहाँ की लोकल एजेंसीज, क्योंकि इस पानी का निकाला जाना बेहद ज़रूरी है शहर को अपनी रफ्तार पर लाने के लिए। श्रीनगर में क्या क्या दिक्कतें हैं भास्कर न्यूज़ दिखा रहा है आपको, किस तरह से लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, किस तरह से सेना के लोग, बीएसएफ के लोग अपना बिल्कुल सब कुछ न्यौछावर कर देने पर तैयार हैं शहर में परिस्थितियां बढ़िया करने के लिए। सब दिखाएगा भास्कर न्यूज़ आपको। चलते हैं किसी और मुकाम पर। भास्कर न्यूज़ की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है और श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने बस्ती के भीतर का, शहर के भीतर का जायजा लिया। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। फिलहाल हम जहां पर खड़े हुए हैं इसके ठीक पीछे भी मैं अपने कैमरे से दिखाता हूं आपको, एक पूरी की पूरी बस्ती है। बेमीना बस्ती कहते हैं इसको। लोग कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये, और यहाँ पर भी देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन का दावा है कि काफ़ी हद तक परिस्थितियां सुधर गई हैं, लेकिन पानी देखिए अभी भी भरा हुआ है। कारें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं। यहाँ पर बातचीत करने के लिए एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिनकी डल झील के किनारे दुकान भी है और घर भी है। जी, आपका घर कहाँ पे है? MIG कॉलोनी बेमिना। क्या हालात हैं वहाँ पे अब? हालात तो बहुत बुरे हैं, पर घर में ठीक हमारा खाना वाना होता है, एक्चुअली राइस वाइस होता है, एक्चुअली हमारे घर में स्टॉक होता है, वही खाया। अभी कहाँ से सब्जी भाजी लेके आ रहे हैं आप? डाउन से थोड़ा सा एरिया बचा है, थोड़ा सा वहाँ पर एरिया बचा है फ्लड की वजह से, वही हम जाते हैं सब्जी वब्जी लाने। बस सड़क अब थोड़ा हो रहा है फ्लाइट ट्रांसपोर्ट के आसपास सब्जी भाजी की कोई ना, कोई वही सब्जी वब्जी है। आपका घर कई मंजिला था इसलिए आप बच गए? हाँ, 3 मंजिला था। यदि 1 मंजिला होता तो? अब हम गवर्नमेंट से हम कहते हैं हमें यहाँ पर डिवाटरिंग सिस्टम चालू कीजिए, बस हमारा यही परेशानी आ गया। बस पीने के पानी की समस्या? पीने के पानी आ रहा था। हाँ, पीने का पानी साफ है पानी? साफ पानी उबाल के पी रहे थे। अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही थी। बस अब महामारी फैलने की आशंका जताई अभी जा तो उसको पता भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसके लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी ही सब ठीक हो इंशाल्लाह ठीक होना चाहिए हमें। जी। सुना आपने, इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों का यही मानना है कि प्रशासन और ज़्यादा मदद करे जिससे जल्द से जल्द इन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। वहीं जो नुकसान हुआ है उसे बेहतर तरीके से भरा जाए, यानी कि श्रीनगर पहले से सुंदर था, खूबसूरत था, और इस तबाही के बाद इसकी सुंदरता पर ज़रूर एक ग्रहण लग गया है। लेकिन यहाँ के लोगों का अब यही मानना है कि ये जो ग्रहण लगा है प्रशासन की मदद से, अब इस शहर को दोबारा
पहले से भी अच्छी खूबसूरती प्रदान की जाए, जिससे कि शहर भी बढ़िया हो सके। और यहाँ की जो ये समस्या आई है, जो प्रलय आई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी को भी दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ये इस शहर के लोगों ने सामना किया है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही श्रीनगर पहले से भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके लिए जरूरत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मदद करें श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। अगली तस्वीर, एक पेड़ दिखाता हूं आपको। इस पेड़ पर आप ऊपर जाएंगे, यदि हम कैमरे को ऊपर लेके जाएंगे तो एक जगह निशान बना हुआ है। दरअसल ये वो जगह है जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचा था। फिलहाल पानी उतर चुका है, सड़कों पर भी पानी नहीं है, लेकिन आज से करीब हफ्ते भर पहले पानी उतनी ऊंचाई तक पहुंचा था, यानी कि करीब 15 फीट की ऊंचाई हम कह सकते हैं। जमीन से 15 फीट, सड़क से 15 फीट की ऊंचाई तक पानी यहाँ पर मौजूद था। चलिए दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर। अगली तस्वीर, इस वक्त भास्कर न्यूज मौजूद है श्रीनगर के कैंटोनमेंट एरिया में, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक दीवार जो कि पूरी की पूरी दीवार धाराशाही हो चुकी है, गिर चुकी है। काफी लंबी दीवार थी ये कैंटोनमेंट एरिया की, लेकिन दीवार गिर चुकी है क्योंकि झेलम का पानी जब बढ़ा था तो इस दीवार पर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके कारण ये पूरी की पूरी दीवार जो है धाराशाही हो चुकी है। कैंटोनमेंट की ये दीवार गिर चुकी है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम जमा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। अगली तस्वीर, नीचे देखिए, पानी ये पूरा भरा हुआ है। ये झेलम नदी का पानी है और इस वक्त कैंटोनमेंट एरिया में भास्कर न्यूज की टीम मौजूद है। पानी अभी भी भरा हुआ है, करीब 3 फीट के आसपास पानी यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन झेलम में कैसे पहुंचेगा ये पानी, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। सेना के जवान लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं पानी को यहाँ से हटाने में। सहूलियत ये है, राहत ये है कि ये पानी करीब हफ्ता भर पहले 15 फीट तक ऊंचा था और यहाँ से 15 फीट की ऊंचाई तक पानी था। फिलहाल पानी कम हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, चुनौती जारी है। लिए चलते हैं आपको अगली तस्वीर की ओर। श्रीनगर से अगली तस्वीर, कैंटोनमेंट एरिया के भीतर पहुंचा है भास्कर न्यूज, और यहाँ पर कैंट में हमने एक नारा देखने को मिल रहा है, लगा हुआ है बोर्ड, चौकसी में ही सुरक्षा है। यहाँ पर सेना के तमाम जवान रहते हैं जो कि सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे देश को, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब प्रकृति की तरफ से कहर आता है, तो कहर किसी को भी नहीं बख्शता है। देखिए, कैंटोनमेंट एरिया है ये, पूरा तकरीबन पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो पता चला 20 फीट ऊपर तक यहाँ पर पानी था। मेरे पीछे की तरफ ये जो आप बैरक देख रहे हैं, स्टाफ रूम वगैरह लिखा हुआ है, जिसमें ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी इमारत जो है पानी में डूबी हुई थी। फिलहाल पानी ऊपर से तो नीचे उतर आया है, लेकिन नीचे पानी अभी भी जमा हुआ है। पानी यहाँ से खत्म करना सेना के जवानों के लिए बड़ी चुनौती है। सेना के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को वापस झेलम तक पहुंचाया जा सके। मैं आपको बता दूं, इसी के पीछे की तरफ झेलम नदी है और अब कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी है कि इस पानी को यहाँ से निकाला जाए। लिए चलते हैं आपको अगली तस्वीर की ओर। श्रीनगर शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं हम और दिखाते हैं हालात आपको सड़कों का। कहते हैं पानी उतर गया है, जो फ्लड का पानी था उतर गया है। लोग बड़े खुश हैं कि पानी उतर गया, लेकिन कैसा उतरा है जरा देखिए आप। गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, लेकिन पानी जो है, इसको उतरा हुआ पानी कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। ये सड़क के एक हिस्से का हाल नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल इसके बाजू की सड़क का, जिससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। यहाँ पर और भी ज्यादा पानी है। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर से स्वर्ग बने श्रीनगर। कोशिश लोगों की यही है। हौसला देख के हम कह सकते हैं कि श्रीनगर बढ़ चला है उस राह पर। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यदि मन में सोच लिया है लोगों ने और मदद भी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में श्रीनगर फिर से स्वर्ग बनेगा। श्रीनगर की कहानी, श्रीनगर से मिलने वाली तस्वीरों की जुबानी। इस वक्त हम श्रीनगर के चाडला इलाके में हैं। यहाँ पर भी तबाही ने अपना रूप दिखाया है। मेरे पीछे जो आप ये पुल देख पा रहे हैं, पुल पूरी तरह से धाराशाही हो गया है, टूट गया है। पहले इस पुल से गाड़ियां बड़ी ही आसानी से निकल सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से ये पुल पूरी तरह से टूट गया है।
साफ तौर पर स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो जलधारा यहाँ पर बह रही है, जो अभी सामान्य दिख रही है, बाढ़ के वक्त यहाँ से करीब 20 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। राहत का काम यहाँ पर नहीं पहुंचा है। श्रीनगर में तो राहत और बचाव का काम हो रहा है, लेकिन श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ इलाका है ये, यहाँ पर राहत नहीं पहुंच रही है। लेकिन भास्कर न्यूज यहाँ पर पहुंचा है और भास्कर न्यूज अपने जरिए सरकार को, प्रशासन को दिखाना चाहता है कि सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी तबाही फैली है। तो ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर।